सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक रूप से यूपी में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा कर चुके हैं। अपराधियों के मन में खाकी के खौफ को पैदा करने की लाख कोशिशें की गईं, लेकिन जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। प्रदेश में हो रहे काले कारोबारों की सूची में कच्ची शराब के काले धंधे का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, क्योंकि इसमें कम खर्च में जबरदस्त मुनाफा है। कच्ची शराब के विरुद्ध दर्जनों अभियान चले, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरे, सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गए। जब किसी जिले में कच्ची शराब से लोगों की मौत होती है तो कुंभकर्णी नींद में सो रहे अधिकारियों की नींद टूटती है। वो लखनऊ से आए आदेश की खानापूर्ति के लिए कुछ दिन अभियान चलाते हैं। बाद में जब मामला ठंडा हो जाता है तो फिर से कच्ची शराब के कारोबारियों की चांदी शुरू हो जाती है, जिसके कुछ सिक्के स्थानीय प्रशासन के हुक्मरानों को भी मिल जाते हैं। कासगंज में हुए बिकरू कांड पार्ट 2 के बाद सिड़पुरा क्षेत्र का यह गांव सुर्खियों में है, जहां एक शराब माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें एक सिपाही शहीद हो गया और एक दारोगा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आपको बता दें, हम मौजूद हैं वहां जहां कल सुबह पुलिस टीम ने दुर्दांत आरोपी मोती धीमर के भाई एलकार को ढेर कर दिया था। यह वही जगह है जहां पर उसको ढेर किया गया था। बावजूद इसके बड़ा सवाल उठता है कि बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार जनपद में फल फूल रहा है। सरकार से आदेश आते हैं, लेकिन तंत्र की लापरवाही से यहां पहुंचते पहुंचते ढेर हो जाते हैं। टीम एनबीटी ऑनलाइन आज आपको कुछ ऐसे ही अनसुलझे पहलुओं से रूबरू कराएगी। आप बने रहिए मेरे साथ। यूपी के कासगंज में शराब माफिया के हमले में एक कांस्टेबल को अपनी जान गंवानी पड़ी और एक दरोगा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बता दें कि कासगंज पुलिस के अशोक पाल अपने हमराह सिपाही देवेंद्र के साथ निकले थे शराब माफियाओं से निपटने, लेकिन वहाँ कच्ची शराब माफियाओं ने उन्हें बंधक बनाकर जमकर पीटा। हैवानियत की हद पार करते हुए आरोपियों ने दरोगा और सिपाही की वर्दी उतरवाकर नंगा करके पीटा। इसके बाद लाठी और लोहे के भाले से उन पर कई प्रहार किए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए भिजवाया था, जहां इलाज के दौरान सिपाही देवेंद्र ने दम तोड़ दिया तो दरोगा अशोक पाल का इलाज अब तक चल रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस टीमों ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद मार गिराया है। वहीं एक अन्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में शामिल अन्य कई लोग फरार हैं। नए सुरागों और घटना के तथ्यों की तफ्तीश में टीम एनबीटी ऑनलाइन अब आगे बढ़ चुकी है। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, ये काली नदी का इलाका है, जहां पास में एक नाला भी बहता है। आपको बता दें, इसी नाले पर अवैध शराब की भट्टियां धधकती हैं। ये किसकी शह पर धधकती हैं, ये देखने वाली बात है। घटना की जड़ में कच्ची शराब का काला कारोबार था। इसकी पड़ताल के लिए जब एनबीटी ऑनलाइन की टीम जमीन पर उतरी तो पाया कि सिर्फ सिड़पुरा के नगला धीमर में ही नहीं, बल्कि आसपास के अन्य गांवों में भी कच्ची शराब का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। पड़ताल में जब हम काली नदी के जंगलों में गए तो वहाँ दर्जनों भट्टियां इस बात की गवाही दे रही थी कि सिर्फ आरोपी मोती धीमर ही नहीं, बल्कि इस गांव के कई लोग इस काले धंधे को धड़ल्ले से अंजाम दे रहे थे। ये कारोबार काली नदी के किनारे बने इन बीहड़ों में बड़ी आसानी से चलता रहता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पुलिस की टीमें भी आसानी से नहीं पहुंच पाती। एनबीटी ऑनलाइन की टीम ने अपनी पड़ताल में पाया कि बीती 9 फरवरी को हुए पुलिस टीम पर हमले के बाद ये भट्टियां बिल्कुल शांत पड़ी हैं, जिनमें इस हत्याकांड से पहले जमकर कच्ची शराब का उत्पादन किया जाता था। सूबे की राजधानी से आदेश आते हैं, लेकिन तंत्र के पास आते आते दम तोड़ देते हैं। सीएम योगी खुद कई बार सार्वजनिक मंचों से जीरो टॉलरेंस और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की दुंदभी बजाते हैं, लेकिन वो आवाजें जमीनी स्तर तक आते आते थम जाती हैं। कासगंज में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा है, जिसका कारण सिर्फ अवैध कच्ची शराब रहा। टीम एनबीटी ऑनलाइन इस वक्त पहुंच चुकी है अवैध शराब के काले कारोबार के अड्डे पर। आपको दिखाते हैं कि यहां पर कैसे
इस कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं, यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हैं जिनमें ये लहन बनाया जाता था कच्ची शराब का, जहाँ ये कच्ची शराब तैयार होती थी। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक नाला है, ये नाला बहता था जहाँ पर इस लहन को नष्ट किया जाता था। ये एक ऐसा कारोबार है जो कम लागत में मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। अब ये किसकी सह पर हो रहा था, ये जांच का विषय है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए कासगंज से अतुल यादव।